नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो इस वक्त जो हमारे बाजू में खड़ी हैं वो एक ऐसी महिला हैं जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रही हैं, वो भी गांव के इलाकों में अच्छा कर रही हैं। तो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने आज चुना है रूबी मैडम को। तो आप तो एक ज़रा सा आप इधर मेरे साथ आइए और आपको एक तो मौर्य न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और आपका मौर्य न्यूज़ 18 में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद, थैंक यू। ये मैम आपका नाम रूबी आप लिखती हैं ना? आर के रूबी। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रीना कुमारी रूबी। डॉक्टर रीना कुमारी रूबी हैं। तो देखिए, इनको हमने क्यों चुना, ये जब आप बातचीत करेंगे हम लोग तो आपको पता चलेगा। एक बात बहुत छोटी सी बता दें कि ये रूरल इलाके में एक कॉलेज चला रही हैं, लेकिन ये सब क्यों और कैसे चला रही हैं ये जब समझेंगे तो आपको लगेगा रूबी मैडम पे थोड़ा प्राउड आप ज़रूर करेंगे। तो मैडम, आप तो अभी एक नर्सिंग कॉलेज चला रही हैं जो मुझे अभी जानकारी मिली, और बहुत पढ़ लिख के बहुत मेहनत से मैंने सुना है कि इस मुकाम पे आप पहुंची हैं, और आप खगड़िया से बिलोंग करती हैं। तो आप पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और इस कॉलेज तक का सफ़र, छोटी सी बातचीत हम लोग इससे शुरुआत कर लें। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी शादी, आप इधर आइए, आराम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का है। मेरी शादी खगड़िया में डॉक्टर विवेकानंद से हुई है, और यहाँ हम लोग चूँकि ससुराल होने के कारण डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस भी थी यहाँ पे, और डॉक्टर साहब अपने स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे और समाज सेवा से भी, और वो सब काम अपना डिस्ट्रिक्ट में ही करना चाहे, इसीलिए हम लोग अपने ये डिस्ट्रिक्ट को ही चुने कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने डिस्ट्रिक्ट को उन्नति करें, चाहे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो बेनिफिट हमारे जिला वासियों ले। जिला वासियों को थोड़ा सा हम लोग इधर आएंगे, क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं वो आपके ज़रिए उन महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आप कैसे स्ट्रगल करके ये कॉलेज खोली हैं। मुझे ये पहले बताइए। इसमें तो हम अपने हस्बैंड के डॉक्टर साहब का कदम में कदम मिला के चले हैं। वो उनका साहब का क्या नाम है? डॉक्टर विवेकानंद। डॉक्टर विवेकानंद, हाँ। खगड़िया से हैं। हाँ, हाँ। और आपने वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। रेडियोलॉजिस्ट, हाँ। और उनका ये एक सपना था जिसको कि हम बखूबी निभा रहे हैं, और वो हम मतलब अपना प्रैक्टिस किए यहाँ पे, फिर नर्सिंग कॉलेज का प्लानिंग किए, फिर नर्सिंग कॉलेज खोले हम लोग, पैरामेडिकल खोले, फिर हम लोग का बीएड है और डीएलएड कॉलेज भी है। इस तरह से हम लोग इस एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज खोलना। आपके पास शुरू से इतना पैसा था कि आप ये खोल सकती थी, या फिर कुछ आपने कुछ धीरे धीरे कुछ और किया फिर ये? नहीं, हम लोग के पास बहुत सारा धन नहीं था। हम लोग अपने मेहनत करके, सब लोग संघर्ष करके पूरे परिवार में हम मेहनत मतलब हम जरा सा ये जानना चाहते हैं किस टाइप का मेहनत किया, कैसे क्या किया? मेहनत में हम लोग ये मेडिकल फील्ड से थे, तो मेडिकल के क्षेत्र में मेहनत किए, चिकित्सा के क्षेत्र में मेहनत करके अपना क्लिनिक, ये अल्ट्रासाउंड से ये सारा मेहनत करके फिर सभी लोग पढ़े लिखे, उसके बाद सब लोग अपना अपना पोस्टेड हुए, फिर हम लोग इस तरह का काम करना शुरू कर दिए। जो नर्सिंग चलाती हैं, तो क्या आपने भी अपनी पढ़ाई वगैरह नर्सिंग के फील्ड में की है, या क्या अपना आप एजुकेशन बताइए? नहीं, नर्सिंग के क्षेत्र में हमने पढ़ाई नहीं की है। हम उधर जूलॉजी से ऑनर्स भी किए हैं और हम BHMS का डिग्री प्राप्त किए हैं, इसीलिए हम डॉक्टर आर के रूबी लिखते हैं। अच्छा, डॉक्टर आर के रूबी लिखती हैं, यही कारण है। तो आप यहाँ सुनते हैं आप पढ़ाती भी हैं बच्चों को? हाँ, हम बच्चे को पहला तो उसका संस्कार के लिए भी हम पढ़ाते हैं, दूसरा
चूँकि हम खुद सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं बायोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो हम अपने अच्छा से बच्चे को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कभी कभी क्लास लेते। ऐसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, चूँकि कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, सारा चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन जब भी वक्त निकलता है तो हम 1-2 क्लास बच्चे को लेते हैं। तो आपका एक चीज़ तो मैंने ये मतलब मुझे ये समझ में आया कि आप पढ़ाई की, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पति डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मेहनत की। तो नर्सिंग कॉलेज जो आप चला रही हैं खगड़िया में, वो किस नाम से हैं? और दूसरी बात कि खगड़िया तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो यहाँ प्लान करने का क्या मकसद रहा? सबसे पहले तो है कि ये जो नर्सिंग कॉलेज खुले हैं वो ज़मीन हम लोग ने ट्रस्ट पे लिए हैं, ट्रस्ट से लिए हैं। वो ट्रस्ट जो है श्याम लाल बाबूजी का है, जो कि महादानी थे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, उनका बहुत सारा ज़मीन है, और उन्हीं का ज़मीन लेके हम लोग ने ट्रस्ट बना के नर्सिंग कॉलेज खोले हुए हैं। तो ये जो नर्सिंग कॉलेज आपने खोला है, तो ये खगड़िया में ही क्यों खोला? और भी कहीं खोल सकते थे? नहीं, चूँकि हम लोग का होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही लगाव था, खास करके डॉक्टर साहब को बहुत ही लगाव था। वो जो भी उन्नति का काम या इस तरह का विकास का, डेवलपमेंट का काम करना चाहते थे, वो अपना ही डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते थे। इसीलिए चूँकि हम लोग उसी में पढ़े बले हैं, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा कि अपना ही डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा विकास करें। हाँ। गरीब लोग तो यहाँ बहुत बहुत पैरवी आती होगी, गरीब हैं, कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ना भी है, बहुत मतलब पैसा भी बहुत छूट भी करनी पड़ती होगी, बहुत दिक्कत होती होगी इस मामले में। हाँ, ये पिछड़ा क्षेत्र है तो गरीब तो है, गरीबी तो है ही, और उसी बच्चे में से जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको अपने आप लेने की इच्छा हो जाती है। काहे कि जिसके पास पैसा है वो तो कहीं भी चला जा सकता है, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के गरीब बच्चे हैं उसको तो अगर हम मौका दे देते हैं तो उस बच्चे के भविष्य के लिए उससे ज़्यादा उपलब्धि और कहीं नहीं मिल सकता। कहानी आप किसी को सुना रही थी केले वाले के, कोई आप गए तो वो क्या सुना रही थी? थोड़ा वो हम जानना चाह रहे थे, नाम नहीं जानना चाहेंगे, बट वो स्टोरी जानना चाहेंगे, कैसे लोग अपनी पत्नी को भी पढ़ा के एजुकेट करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, काहे कि किसी पे किए हुए एहसान को हम सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे। फिर भी ये कहते हैं, ये लगा कि अगर कोई भी आदमी बहुत मेहनत से कमा करके अपने वाइफ को पढ़ाना चाहता है और उसकी वाइफ पढ़ना चाहती है, तो उसको हेल्प करने में बहुत ही सुकून मिलता है दिल में, जितना कि सुकून हमको लगता है शायद कोई काम करने से नहीं मिलता होगा, उतना सुकून लगता है कि हमारे हाथ से। बात बता रही थी कि एक केले बेचने वाले, जो बाद में पता चला आपको कि तो और ऐसे लोग भी अपनी पत्नी को नर्सिंग तो रहे थे। तो उसकी गरीबी को जब मैंने देखा तो हमें लगा कि नहीं, इसे सही में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वाइफ पढ़ी हुई थी, वो मूर्ख थे, तो लगा कि परिवार में एक आदमी को शिक्षित हो जाने से इसका परिवार आगे बढ़ सकता है। तो हम उसका फ़ी माफ़ किए थे और उसको हम पढ़ाई कंटिन्यू करा कर उसकी डिग्री भी दिए, और अभी वो सरकारी नर्सिंग में पोस्टेड है और पैसा भी कमा रही है, और बहुत खुशी मिली कि चलो वो अपने घर परिवार को ये है रूबी मैडम, और चलाती हैं एक नर्सिंग होम, और एजुकेशन तो इन्होंने अपने फील्ड में ली ही है। इनका बायो सब्जेक्ट रहा है, खुद पढ़ाती भी हैं, स्ट्रगल करके कॉलेज भी खोली है। देखिए, मैं इसलिए इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि खगड़िया है, बिल्कुल फरकिया इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, और यहाँ कोई एक महिला हैं और इनके पति भी डॉक्टर हैं। सब लोगों ने ये सोचा कि यहीं के बच्चियों को नर्सिंग में ट्रेनिंग दी जाए, और पैरामेडिकल की भी पढ़ाई होती है, तो ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल भी है, तो ये एक बीएड और डीएलएड भी है। हमने एक दूसरा कॉलेज भी खोला है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसमें बीएड और डीएलएड की पढ़ाई होती है। तो कोई ये नहीं, हाँ कोई रहे, तो वो क्या है कि जो आप समझने वाली बात है यहाँ कि बीएड है, जो भी है एजुकेशन के फील्ड में, कि मेहनत करके अगर इन सब चीज़ों की सुविधा दी जा रही है, तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि किस तरह से ये सुविधा अवेलेबल करा रही है एक पिछड़े इलाकों में। तो ये बात एक रूबी मैडम को एक क्रेडिट जाता है। मैंने उस केले वाले की बात इसलिए उठाई क्योंकि आपको समझना होगा कि
पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन अगर अंदर में जिज्ञासा है कि अपनी पत्नी को कुछ बनाना है, पढ़ाना है, एजुकेट करना है अपनी बेटियों को। आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस केले वाले ने तो ऐसा करके हाँ, एक साबित किया। उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ा के वो तो साबित किया कि सही में, चाहे वो बेटी बहू के रूप में हो या वाइफ के रूप में हो, या वो बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, उसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। तो मेडिकल के फील्ड में लूट खसोट बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, लेकिन एक रूबी मैडम भी हैं जिनके बारे में आप जब जानेंगे समझेंगे, तो मैंने एक प्रयास किया है कि आपको बताने का कि ये भी एक महिला हैं, इनके भी हस्बैंड हैं, इनकी भी फैमिली है, उन लोगों ने सपोर्ट किया, चलाती हैं और पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और बच्चों को सिखाती भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खगड़िया के इलाकों में देखने को मुझे मिल रहा है। तो आप चूँकि मॉर्निंग न्यूज़ 18 से जुड़े हैं, तो मुझे हमेशा ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। मॉर्निंग न्यूज़ 18 ऐसे लोगों को बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। आप भी इन चीज़ों को समझिए। अगर कोई सवाल हो आपको इनसे पूछने का, या कोई इस फील्ड में आपको पैरामेडिकल हो, बीएड हो, या फिर नर्सिंग के फील्ड में भी अगर कुछ जाना समझना हो, तो गरीबी आपकी आरे नहीं आएगी रूबी मैडम, है ना? क्या ऐसा कहना सही रहेगा? हाँ, जहाँ तक कोशिश होगा हम करेंगे। जो हमारे लायक होगा, हमारे दायरे में होगा, उसको हम ज़रूर करेंगे। और कोई इंटरेस्ट आपका? तो आप तो काफ़ी स्मार्ट लग रही हैं, कुछ मेंटेन खाने पीने या कुछ ऐसा रखती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि मेडिकल फील्ड से हैं तो फिर सारा चीज़ समझते हैं। डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो ये आदमी को इसी तरह से रहना चाहिए, आपको बन ठन के अच्छे से रहना चाहिए। आपने शादी वादी क्या जो की है, लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। अच्छा, तो ये एक आपकी अपनी व्यक्ति। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों मेडिकल से हैं, एक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है और एक सेकेंड ईयर में। तो दोनों को मेडिकल में ही आपने क्या कुछ खास प्लान था या उन लोगों की पसंद ही थी? कुछ तो मदर फादर के होने के चलते बच्चे के भी पसंद थे और कुछ हम लोग का भी पसंद था, क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज से का सपना देखा है और वो उसको खोलने के लिए सोच रहे हैं। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रहेंगे तो हमें सुविधा होगी। तो आज के जो यूथ हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जिनको अपराध है, ये है, वो सारी चीज़ें डर लगता है, कॉलेज कैसे जाएं, स्कूल कैसे जाएं, कैसे पढ़ाई करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उलझे रहते हैं ज़िंदगी उनकी। देखते ही हैं कि कैसे ये सोशल मीडिया में उलझ के बच्चे और बच्चियाँ रह गई हैं। तो इन सब चीज़ों पे कोई एक शब्द कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही मानना होता है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला कैरियर है और कैरियर से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कि हम उलझे। बच्चे ओबियसली अभी मोबाइल में उलझ जाते हैं, लेकिन उसे बाद में पता चलता है। तो हम बच्चे को यही कहेंगे, मोबाइल तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है सारा चीज़ देखने को, लेकिन अपना बेशकीमती समय अपने कैरियर बनाने में दे, तो कैरियर बनाने में दे, ये रूबी मैडम का कहना है। तो बात बहुत पते की है। और चलते चलते हम एक बात सिर्फ पूछना चाहेंगे रूबी मैडम से कि मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? कभी गुनगुनाती हैं या कोई फिल्म वगैरह देखती हैं? क्या कुछ करती हैं मनोरंजन के लिए? फिल्म तो उतना टाइम नहीं है कि 3 घंटा बैठ के देख सकें, लेकिन गाने का शौकीन हम शुरू से ही रहे हैं। कुछ गाना, एक लाइन, 1-2 लाइन कुछ गुनगुना के जा चुके। ये भी तो रंग जाने। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए ना, थोड़ा आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा, हम लोग। हाँ, तो कोई गीत गाना, एक गुनगुना जो आपको बहुत पसंद हो, जो लोगों को सुने हुए। अभी तो उतना याद नहीं है, फिर 2 लाइन कोई ऐसी। दिल की आसमां पे काली घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। तेरी याद आई, आई आई तेरी। देखिए कितनी सुरीली आवाज़ है। तो ये एक गुण है, हर इंसान गुनगुनाता है। आप भी गुनगुनाइए और किसी न किसी चीज़ों को याद करिए। मान के चलिए तेरी याद आई, कोई लक्ष्य को ही तेरी याद आई से जोड़ सकते हैं, किसी अपने उद्देश्य को तेरी आई से याद जोड़ सकते हैं। तो हर चीज़ से मोहब्बत करेंगे, अपने आप से, अपने कामों से लेके, तो मुझे लगता है रूबी मैडम जैसा हंसमुख और इस उम्र में भी तरोताज़ा रह सकते हैं। आप देखते रहिए मॉर्निंग 18। आपने बहुत अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग 18 की। धन्यवाद, थैंक यू। आप देखते रहिए मॉर्निंग 18।